हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। और सभी लोगों को बधाई जिनका सिलेक्शन 2024 एसएससी जेई में हो चुका है और जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई मेंस की, क्योंकि प्री का रिजल्ट आ चुका है। मैं पहले ही बता दिया था 60+ वाले जो हैं वो मेंस की तैयारी करते रहें, मैं पहले ही बता चुका था। तो जो बच्चे हैं, काफ़ी बच्चों का मैसेज मेरे पास आया था। मैं वीडियो अब तो नहीं आ पाया क्योंकि इधर बीच में पूरा फरवरी उधर पर पूरा फरवरी बिजी था। अब जाके फ्री हुआ हूँ, तो हो सकता है मार्च में होली तक आपको 3-4-5 वीडियो देखने को मिल जाए, या होली के लगभग मैं पूरा मार्च लगभग उतना ज़्यादा बिजी नहीं रहूँगा, इतना बिजी था। तो 3 कंसर्न है। पहला है कि बहुत बहुत बधाई हो आपको जिनको एसएससी जेईई में डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो चुके हैं और जिनको डिपार्टमेंट मिल चुका है, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, जो बच्चे अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ कि सर हमने स्ट्रगल के दौरान आपकी वीडियोस देखी थी, हम अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यूज रात में शेड्यूल कर सकते हैं, दिन में बिजी रहूँगा, रात में शेड्यूल कर सकता हूँ, वो मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का तो इंटरव्यू नहीं ले पाऊँगा, 8 से 10 बच्चों का ही इंटरव्यू में अपलोड कर सकता हूँ अगर मैं फ्री हो गया तो, क्योंकि इस समय ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। अब दूसरा चीज़ आता है कि आरआरबी जेईई प्री हो चुका है। मैं पहले ही बता चुका था 60+ जिनका स्कोर है वो मेंस की तैयारी करते रहो, बच्चे मेंस की तैयारी कर ही रहे हैं। जिन बच्चों को लग रहा है एग्जाम डेट चेंज हो गई, ये बहुत आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ये भी ध्यान रख लेना। विद इन मंथ वो लोग एग्जाम डेट आपको दे देंगे। आरआरबी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता एग्जाम करवाने में। ठीक है, अब तो जोन वाइज एग्जाम होने ही हैं। अब जाके पता चलेगा आपको अपनी गलती का एहसास कि सर मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज जोन मैंने नहीं डाला था, मैंने मुंबई जोन डाल दिया था, मैंने सिकंदराबाद जोन डाल दिया था। तो जब पेपर होगा, मान लीजिए 2 दिन बाद पेपर है, तब आपको ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, तब आपको असली प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने समझाया था शुरू में ही कि अपने ही जोन में डालना। देख लो, मेरी ज़्यादा इधर उधर भगी नहीं है, सबकी मेरिट ऐसे ही है। ठीक है, और अब आते हैं यूपी पीएससी ए। देखो, जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, जो लगातार जब से नोटिफिकेशन आया, जब से सिलेबस आया, तब से लगे पड़े हैं, उन वो तो कॉन्फिडेंट है। और जो आज कल से शुरू करेंगे, कल ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, परसों से ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतना दिन टाइम बचा हुआ है, 3 महीने हैं, तो एक एक वीक में एक एक सब्जेक्ट हम समाप्त कर लेंगे, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। वो प्लानिंग ही करते रहेंगे। और टाइम आज कितना, 10 तारीख हो गई है, अब 20 तारीख को पेपर है आपका, 40 दिन का टाइम बचा हुआ है। सब यही करते रह गए, प्लानिंग ही बनाते रह गए। और अभी आएंगे यूट्यूबर से सारे आएंगे, जो इधर उधर की बातें करते हैं, अब आएंगे कि मेरी टेस्ट सीरीज ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। देखो, जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। किसी की टेस्ट सीरीज ले लेने मात्र से ही कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है मैं भी रिकमेंड करूँ, क्योंकि मेरे पास तो कई सारे बच्चे हैं ना। मेरे पास तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो रिवीजन कर रहे हैं, वो बच्चे हैं। जो पहले से जिनका नॉन टेक्निकल मजबूत था, जो तैयारी बढ़िया से किए थे, वो भी बच्चे, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो कोर इंजीनियरिंग केवल पढ़ रहे थे, उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी है, ये भी ध्यान रखना। अब लास्ट एग्जाम तो एक ही साथ होने वाला है सबका, यूपीपीएससी यही का। और सब्जेक्ट अब ज़्यादा हैवी नहीं लग रहे होंगे आपको अगर आपने पढ़ लिया। देखो, 2 प्रकार के बच्चे हैं यहाँ पे। एक होंगे जो अभी परेशान होंगे, तो ब्रदर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लेते हो बढ़िया से, तब 10 ही का प्लान बनाओ आप। पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में आप 10 भी नहीं पढ़ पाओगे, ये बात ध्यान रखना। एक हिंदी में कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धावे, ना आधी पावे ना सारी पावे। तो जितना बन सकता है आपको पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो, सोशल मीडिया एकदम भूल जाओ कि सोशल मीडिया क्या होता है। केवल 2 चीज़ें याद रखो, एक यूट्यूब, एक टेलीग्राम। यूट्यूब पे आपको क्लासेस फ्री वाली मिलेंगी, हमारे जैसे लोग आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, वो देख लो। क्योंकि यूट्यूब पे आप चीज़ें क्लिक करते हो, अपने से चीज़ें नहीं आती हैं। और टेलीग्राम आप वही ग्रुप ज्वाइन करते हो, वही चैनल ज्वाइन करते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। लेकिन इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है, वो उसी प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक दिखाएगा। जैसे इस समय क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, मैच चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड को कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। कल्चर है इंडिया पाकिस्तान का, हमेशा चला है। अगर आपको मज़ा आता है तो फिर आपको मज़ा ही आता रहेगा, ये भी बात ध्यान रख लेना। तो उसको छोड़ो, इंडिया जीत चुकी है। ठीक है, अब
ध्यान करो कि अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखो, करना तुम्हें ही पड़ेगा। किसी टीचर का कोर्स लेकर महा मैराथन क्लास पढ़कर, रिकॉर्डेड क्लास पढ़कर तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो क्लासेस चल रही, तुम कुछ और कर रहे हो, तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्लास चालू करके चैटिंग करते रहते हैं। लैपटॉप पे क्लास चल रही है, टैबलेट में क्लास चल रही है, आओ साथ में वो चैटिंग कर रहे हैं। नहीं, चैटे मत करो, चैटे छोड़ दो, व्हाट्सएप इंस्टॉल मार दो 1 महीने के लिए। क्योंकि तुम पैसा नहीं कमाओगे ब्रदर ना, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बाकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो मैं सोच रहा हूँ 2-3-4 टीचर्स को भी बुला के इंटरव्यू करवा देता हूँ, जो यूपीपीएससी एई के क्लासेस चला रहे हैं, तो उनको भी पता होगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है बच्चों के पास। तो उनसे करवा दूंगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, आप लोग कमेंट करिएगा थोड़ा सा कि सर ये चीज़ें पूछ लीजिएगा। देखिए, मुझे क्या पता चलेगा आपको, आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है। पहले तो ठीक था, हम कर लेते थे, अब आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। आप अपने आईडी से कमेंट नहीं कर पा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, आप किसी घर वाले का मोबाइल लेकर मेरा मेरा वीडियो देखकर कमेंट कर दो अपने घर वालों की आईडी से कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। वो सारे बच्चे इसलिए कमेंट नहीं करते कि कोई पहचान लेगा मुझे, मैं कौन हूँ। जैसे लगता है कमेंट करने से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, कुछ नहीं होगा। आप जब तक कमेंट करोगे नहीं, तब तक रियल प्रॉब्लम हमें पता नहीं चलेगी, तो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। जो भी आपको लग रहा हो, जो भी लग रहा हो ब्रदर कि सर मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत सारे आरआरबी, जेई मेंस और यूपीपीएससी एई की प्री के बीच कन्फ्यूजन है, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। सोच रहा हूँ 1-2 टीचर ले आऊँ, इधर होली में टीचर कुछ खाली रहेंगे तो मैं उन्हें लेकर आता हूँ, इंटरव्यू पॉडकास्ट 1-2 शूट करता हूँ। यार थोड़ा टाइम कम बचता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। अब यूट्यूब ही नहीं है ना, यूट्यूब इनकम का सोर्स तो है नहीं कि मेरी टेस्ट सीरीज बिक रही हैं, मेरी क्लासेस बिक रही हैं, तो मैं यूट्यूब पे आके रोज़ ज्ञान दूँ आप लोगों को। ज्ञान उतना ही दे सकता हूँ जितना आप हजम कर लो। रोज़ रोज़ ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी रहेंगे इनको तक। ये तो अच्छा पार्ट टाइम चैनल था जो स्टूडेंट के नॉलेज के लिए बनाया गया था, स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बनाया गया था। अच्छा है, आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए मैं किया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बस वीडियो बनाने का इतना ही था कि मैं वापस अब मार्च में कुछ वीडियो बनाऊंगा, और इधर यूपीपीएससी एई और आरआरबी जेईई मेंस के लिए कुछ वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। मेंस देखो मैंने दिया है तो मुझे पता है मेंस कैसे क्रैक करना है, मैंने दिया था। प्री वाले में मैंने सारी चीज़ आप लोगों को बता दी। बहुत देखो, इमेजिनेशन से हट के दुनिया है, रियल दुनिया अलग होती है। रियल दुनिया एक अलग होती है, जो एग्जाम देता है उन्हें पता होती है। तो रियल दुनिया में रहना, ज़्यादा इधर-उधर हवा में उड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो हवा में चले जाओगे। बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से, एग्ज़ाम तुम्हें देना है, तुम तैयारी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे पड़ोसी की 10 ठो नोट्स लेकर 10 ठी किताबें लेकर कुछ नहीं करना है, ये भी ध्यान रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। होप आप लोग ये वीडियो अपने ग्रुपों में शेयर करिए, कमेंट करवाइए, प्रॉब्लम्स पता चले तो उसका सलूशन मिलेगा। जब प्रॉब्लम आप लोग लिखोगे नहीं तो हम सलूशन लेकर नहीं आएंगे, हमारे सपने में नहीं आएगा कि ये भी प्रॉब्लम आज के स्टूडेंट को हो रही है। ठीक है, थैंक यू गाइस।